इन्वेस्टिगेशन ने केस को उलट पलट दिया है। एक और नया नाम सामने आया है, जितेंद्र रघुवंशी। पुलिस सामने एक कोल्ड ब्लडेड प्लॉट सामने आया जो पुलिस ने बताया कि राजा का मर्डर करने के 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स हो चुके थे। गुवाहाटी फरवरी से ही चल रहा था। शिलोंग के एसपी विवेक संयम ने मीडिया को बताया कि पूरी प्लानिंग राज कुशवाहा की थी। औरत को मारकर उसकी बॉडी जला दी जाएगी और उसे सोनम कह दिया जाएगा। हालांकि इसी के बीच में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है कि राज कुशवाहा की बहन ने पुलिस का कहना है कि राज ही मास्टरमाइंड था। उसने सोनम को इसने ये भी क्लेम किया है कि ये सब सोनम की ही प्लान ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया है। राजा की पत्नी ने बताया कि सोनम ने हिटमैन को पैसे देने के लिए जितेंद्र के अकाउंट को कभी सोचा है कि एक हनीमून जो नई शुरुआत का सिंबल होता है वो किसी के जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी बन सकता है। एक नई दुल्हन, एक नई जिंदगी और एक नया शहर, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। लेकिन मेघालय के इस हॉरर हनीमून केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये है विश्वास तोड़ने की, प्लानिंग की हद पार कर देने वाली चालबाजी की और एक ऐसे प्यार की जो कभी था ही नहीं। 23 मई 2025 को राजा रघुवंशी एक नई शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय में हनीमून पे गया था, लेकिन वहाँ उसका कत्ल हो गया। और जिसकी मांग में उसे सिंदूर डालना था और जिसने डाला भी था, वही सोनम उसके मर्डर प्लॉट का हिस्सा थी। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया है। राजा की पत्नी सोनम, उसके अलिज्ड लवर राज कुशवाहा और राज के 3 दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, सभी ने अपना क्राइम कन्फेस कर दिया है। पर इसी कन्फेशन के साथ कुछ और नई बातें भी सामने आई है, तो चलिए वो सारी बातें इस वीडियो में देखते हैं। अभी केस पहली बार नेशनल हेडलाइंस पर तब आया जब सोनम की मिस्टीरियस अबडक्शन स्टोरी ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस के सामने कोल्ड ब्लडेड प्लॉट सामने आया जो फरवरी से ही चल रहा था। शिलोंग के एसपी विवेक संयम ने मीडिया को बताया कि पूरी प्लानिंग राज कुशवाहा की थी और सोनम ने उसका साथ दिया है। राज कुशवाहा सोनम के पिता के बिजनेस में एक एम्प्लॉय था, वहीं से दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। पुलिस का कहना है कि राज ही मास्टरमाइंड था। उसने सोनम को मैनिपुलेट किया, प्लान्स बनाए और अपने 3 दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लिया। इनमें से एक उसका कजिन भी था। उन्होंने पैसे के लिए नहीं, दोस्ती के लिए मर्डर किया। सोनम ने भी इस सब में एक्टिवली पार्ट लिया और अपनी शादी से सिर्फ 11 दिन पहले ये प्लान बन गया था। अब राज और सोनम के इनिशियल प्लान्स में सोनम को मिसिंग दिखाना था। कभी प्लान था कि उसे रिवर में डूबा हुआ बता दिया जाएगा, कभी किसी अननोन औरत को मारकर उसकी बॉडी जला दी जाएगी और उसे सोनम कह दिया जाएगा। लेकिन जब ये सब काम नहीं आया, तब सोनम ने राजा से शादी करने का डिसीजन लिया, बस इसलिए कि वो हनीमून ट्रिप के दौरान उसका कत्ल कर सके। मेघालय पुलिस ने बताया कि राजा का मर्डर करने के 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स हो चुके थे। गुवाहाटी में वो कामाख्या मंदिर गए थे दर्शन के लिए, वहीं राज के अकॉम्प्लिसेस ऑलरेडी पहुंच चुके थे। जब वहां का प्लान फेल हुआ, तब सोनम ने शिलोंग जाने का आइडिया दिया, जहां फाइनली 23 मई को मर्डर हुआ। बागदित पार्किंग लॉट में राजा वॉशरूम जाने के लिए गया था, तभी राज के दोस्तों ने उस पर अटैक किया। ये सब 2 बजे से 2:18 PM के बीच में हुआ। राजा की लाश को नियर बाय गॉर्ज में डंप कर दिया गया। सोनम पूरी इंसिडेंट के दौरान वहाँ मौजूद थी। मर्डर के बाद उसने अपना ब्लड स्टेन्ड रेन कोट आकाश को दे दिया, जिसे बाद में डिस्पोज किया गया। अब सोनम ने फिर बुर्का पहना जो विशाल ने राज के कहने पर उसे दिया था और एक टैक्सी से गुवाहाटी पहुंच गए। वहां से वो सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ होते हुए इंदौर गए। 26 मई से 8 जून तक वो इंदौर में छुपी हुई थी। ये केस तब खुला जब राज कुशवाहा ने पैनिक में गलत स्टेप ले लिया। जब पुलिस ने राज के दोस्तों को यूपी में अरेस्ट किया तो राज को इसकी खबर हो गई थी। डर के मारे उसने सोनम से कहा कि वो इंदौर छोड़ दे और सिलीगुड़ी चली जाए और मीडिया के सामने अपने आप को किडनैपिंग विक्टिम बताए। बस वही ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 8 जून को जब सोनम ने ये ड्रामा किया, तभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने केस को उलट पलट दिया। हालांकि इसी के बीच में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है कि राज कुशवाहा की बहन ने राज और सोनम के अफेयर से साफ मना किया है। उसने कहा है कि दोनों एक दूसरे को दीदी भैया कहकर बुलाते थे और राज का दूर दूर तक किसी से भी शादी करने का प्लान नहीं था। पर वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ये भी क्लेम किया है कि ये सब सोनम की ही प्लानिंग थी एंड दैट राज कुशवाहा claims he didn't want to support Sonam and at the last moment cancelled his plan to go to Meghalaya. He also allegedly asked the 3 others not to go, but they went to see Meghalaya after Sonam booked the tickets. Even at the last moment, the 3 refused to kill, but Sonam insisted and said she would give rupees 15 lakh for that. पुलिस आर वेरीफाइंग दीज क्लेम्स। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी है, एक और नया नाम सामने आया है, जितेंद्र रघुवंशी। पुलिस ने बताया कि सोनम ने हिटमैन को पैसे देने के लिए जितेंद्र के अकाउंट को यूज किया था। सोनम के भाई गोविंद ने बताया कि जितेंद्र उनका कजिन है और उनके फैमिली बिजनेस में जूनियर एम्प्लॉय भी है। गोविंद का कहना है कि जितेंद्र के अकाउंट में बिजनेस का डेली कैश होता था, इसलिए उसी से ट्रांजैक्शन हुआ।
लेकिन ये बात सवाल उठाती है, सोनम ने अपने नाम से अकाउंट क्यों नहीं यूज किया? क्या ये हवाला का केस है? पुलिस ने फैमिली बिजनेस के हवाला लिंक्स पे भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। गोविंद ने इन सब बातों को झूठ बताया, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट का कहना है कि सब कुछ क्लियर होने में वक्त लगेगा। सोनम के भाई गोविंद ने खुद राजा के परिवार से मिलकर उनके दर्द में उनका साथ दिया। उन्होंने मीडिया से भी कहा कि मैं सोनम से सिर्फ 2 मिनट मिला गाजीपुर में, उसका चेहरा, उसका बिहेवियर देखते ही समझ गया कि ये सब उसने ही किया है। उन्होंने कहा भी कि उनका पूरा परिवार अब सोनम से रिश्ता तोड़ चुका है और वो राजा के परिवार को न्याय दिलवाने में मदद करेंगे। मर्डर के बाद राज और सोनम का गोल ये था कि राजा की बॉडी को कभी पहचाना ही ना जा सके। ये अज्यूम किया गया था कि माउंटेनियस टेरेन और टाइम के साथ बॉडी डीकम्पोज हो जाएगी, जिससे पुलिस को भी कुछ पता नहीं चलेगा। साथ ही सोनम को एक फेक किडनैपिंग विक्टिम के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्लान था, जिससे उसे सिंपैथी मिले। लेकिन पुलिस की फास्ट और शार्प इन्वेस्टिगेशन ने पूरी प्लानिंग को एक्सपोज कर दिया। सभी अक्यूज्ड को मेघालय लाया गया, जहां उन्हें 8 दिन की पुलिस कस्टडी में दिया गया है। एसपी विवेक संयम ने कंफर्म किया कि उनके पास काफी एविडेंस है और वो 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करेंगे। पुलिस का मानना है कि सोनम ने शायद अपने अफेयर के बावजूद राजा से शादी ही की, क्योंकि उस पर फैमिली का प्रेशर था। शायद उसे लगा कि शादी के बाद वो अपने लवर राज से अलग नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई लड़की अपने इमोशंस में इतनी उलझ जाए कि वो एक जिंदगी छीन ले, तो क्या वो सिर्फ मैनिपुलेटेड है या वो खुद भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है? एक तरफ एक नया दूल्हा था, शायद एक्साइटेड, होपफुल, क्लूलेस। दूसरी तरफ एक पत्नी थी जिसके मन में शादी का दर्द नहीं, मर्डर का प्लान था। और इस प्लान में लव का नाम था, लॉयल्टी का फकार्ड था, लेकिन असली चेहरा था दिखावा, साजिश और पाप का। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का ये केस सिर्फ एक लव ट्रायंगल का मर्डर नहीं है। ये एक वार्निंग है कि जब इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय उन्हें वेपन बना दिया जाए, तो इंसानियत के सबसे अंधेरे चेहरे सामने आते हैं। जहाँ एक दूल्हा अपने हनीमून पर मौत का शिकार बने, वहाँ पुलिस ने छोटे छोटे क्लूज से एक पूरी कहानी समेटी है और ये दिखाया कि इंसाफ कितना भी मुश्किल हो, होता जरूर है। पुलिस ने कहा है कि वो जल्दी ही चार्जशीट फाइल करेंगे और अगर सब कुछ एविडेंस के हिसाब से चला तो सोनम और राज दोनों को उसी सिस्टम के सामने झुकना पड़ेगा जिससे उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। दुनिया के सामने ये एक मिसाल बनेगी, कि किसी की मासूमियत का कत्ल करना कभी सच्चे प्यार का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है न्याय की। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर